को जब उदयपुर की घटना घटी, पूरा देश हिल गया। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि निर्दोष व्यक्ति कन्हैयालाल की हत्या हुई, उस वक्त बीजेपी के तमाम नेता हैदराबाद के होटलों में जश्न मना रहे थे। 28 तारीख की घटना है। मुख्यमंत्री जोधपुर का दौरा छोड़कर और जयपुर पहुंचे और सरकार के साथ वहां पहुंचे उदयपुर। आप मुझे ये बता दीजिए, बीजेपी के नेता अब रोज लाइन लगी हुई है, होड़ लगी हुई है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष हो, विपक्ष के नेता हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, सब होड़ लगी हुई है कैसे उदयपुर जाए। तो ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। पूरा राजस्थान जब गम में था, दुख में था, परेशान था, और राजस्थान की जनता नहीं, पूरे देश की जनता दुखी थी, तब तो आप 5 स्टार होटलों में बैठे थे, जश्न मना रहे थे, इनके हंसते हुए खिलखिलाने की फोटोज आ रही थी, अपने आप इकट्ठे होकर खुद को दिखा रहे थे। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मीटिंग बुलाई, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। तो सर्वदलीय मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष जाते, विपक्ष के नेता जाते, विपक्ष के उपनेता जाते, किसी को फुर्सत नहीं थी। आज जितना नाटक बीजेपी कर रही है, बीजेपी को ये बताना चाहिए कि उस दिन आप सारे अपने दौरे छोड़कर आपको यहाँ आना चाहिए था, परिवार को संभालना चाहिए था। विपक्ष के नेता तो खुद लोकल वहाँ के हैं, लेकिन अब आप अचानक पूरा उदयपुर में रोज बीजेपी के नेताओं की गाड़ियां जा रही है। पूरी राजनीति जितनी कर सकते हैं, जितना माहौल बिगाड़ने की कोशिश राजस्थान में कर सकते हैं, रोज पूरी कोशिश कर रहे हैं, जान लड़ा रहे हैं। जोधपुर में, जयपुर में, हर जगह कस्बा बंद कराने में इनके जो संगठन के लोग हैं, उन सबको साथ में लेकर बीजेपी बंद करवाने में अगुवा है। बीजेपी का एक ही षड्यंत्र चल रहा है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद यदि बीजेपी के लोग उदयपुर की घटना को गंभीरता से लेते तो ये पिकनिक स्पॉट नहीं बनता। वहाँ जाकर फोटोज खिंचाना, वक्त पर नहीं पहुँचना, और अब पूरे राजस्थान में षड्यंत्र पूर्वक कैसे भी टकराव की स्थिति पैदा हो, बीजेपी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखी। सब जगह आज जिन दोषियों ने अपराध किया, एनआईए आ गई, एनआईए इनको जल्दी से जल्दी फांसी पर चढ़ाए, इसके लिए राजस्थान की सरकार की हर एजेंसी और सरकार उनके साथ खड़ी है। और ऐसे समय में जब बीजेपी के नेताओं के साथ उनके फोटो जाए, ठीक है, फोटो आपके साथ खिंचा लिए होंगे, हम इसको कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन जवाब देना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके खुद के पदाधिकारी, अल्पसंख्यक मोर्चा के वो सदस्य, मैं उदयपुर का प्रभारी रहा हूं, अभी उदयपुर का प्रभारी जस्ट इस वक्त मैं चित्तौड़ का हूं, लेकिन सारे टाइम पिछले 1.5-2 साल तक मैं उदयपुर का प्रभारी रहा। तो मेरे साथ तो फोटो नहीं आए, मैंने तो कभी नहीं देखा इनको, आपके साथ ही फोटो कैसे आए। अब आप इसको ट्विस्ट करने के लिए ये कह रहे हैं कि ये फोटो मेरा है ना, जो वैसे लगाया गया है वैसे नहीं लगाया गया, कौन लगाएगा, किसको फुर्सत है। फर्स्ट फोटो जिसने डाली उसको आप देख लो, ये फोटो प्रेस ने चलाई, इसलिए आप सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकते, आपको बताना पड़ेगा बीजेपी के नेताओं को कि आखिर आप जब जश्न मना रहे थे हैदराबाद के होटलों में, तब आपको ये चिंता नहीं हुई राजस्थान की। आज पूरे देश का माहौल बिगड़ा है, और माहौल बिगाड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि साहब ये जो माहौल बिगड़ा है, हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस नहीं कह रही, बीजेपी नहीं कह रही, इसके लिए बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। उसने बहुत गलत बयान दिया, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे समझ में नहीं आ रही, पूरे देश में लगातार घटनाएं बढ़ रही है, फिर भी नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना। बीजेपी, ऐसा लगता है जैसे बीजेपी का ही षड्यंत्र है सारा, और बीजेपी पूरे देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। ये इश्यू, मुद्दा बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, ये वक्त आ गया है। जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के स्तर पर सब मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलानी चाहिए, सब पार्टियों की ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, और लोकसभा में सख्ती के साथ बिल पास होना चाहिए। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना फारसी, ना जैन, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, सबसे पहले देश है, देश रहेगा, देश का संविधान रहेगा, देश में गुड गवर्नेंस रहेगी, देश के लोग सुरक्षित रहेंगे, तभी तो हम सब आगे बढ़ पाएंगे। ये वक्त बीजेपी कांग्रेस में टकराव का नहीं है। इस वक्त हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष पॉजिटिव भूमिका के साथ राजस्थान की सरकार के साथ खड़ा होगा।
राजस्थान की सरकार पॉजिटिव भूमिका के साथ प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होने को तैयार है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर ने बार बार कहा कि प्रधानमंत्री जी देश के नाम संदेश जारी करे। वो संदेश आज तक जारी नहीं हुआ। गृह मंत्री जी संदेश जारी करे। हर जगह वोट नहीं ढूंढे जाते। बीजेपी का तो एक ही काम रह गया, वर्टिकल डिवीजन कर दो और वोट की फसल काट लो। आप मुझे ये बता दो कि ये मुद्दा सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों का इसलिए नहीं है कि जिसने भी उदयपुर की घटना को अंजाम दिया, ऐसे लोगों को कानून में प्रावधान करना पड़ेगा 4 दिन में, तुरंत ये प्रावधान हो कि इनको फांसी पर लटकाया जाए। बदलाव करने का आपके पास लोकसभा में पूरा बहुमत है। आप कानून लाइए, सख्त से सख्त कानून लाइए, कानून में परिवर्तन कीजिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है और इस सोच को खत्म करना पड़ेगा, नफरत की सोच को, और लोगों पर रोक लगानी पड़ेगी। चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे जनता दल हो, चाहे आपका हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, माहौल खराब करने के लिए, चलाकर चर्चा में आने के लिए पूरी दुनिया में यदि कोई बयान देता है नेता, तो ऐसे नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो। आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पे हम बार बार इंटरनेट पर इसलिए प्रतिबंध लगाया जाता है, माहौल नहीं बिगड़े, क्योंकि माहौल बिगाड़ने के लिए कोई, इन दोनों ने तो पाप किया, वो किसी कीमत पे माफ किया ही नहीं जा सकता। और मैं आज फिर कह रहा हूं, ये दोनों व्यक्ति जो पाप इन्होंने किया, वीडियो डाला, चुनौती दे रहे, उनकी तो हवा निकल गई। जैसे ही पुलिस के 4 डंडे पड़े, ठीक हो गए, लटक के गए वहां से। तो लोगों से मैं अपील करूंगा, जो अपराध करेगा उनकी हालत बहुत बुरी होगी, वो फांसी पर चढ़ेंगे। किसी को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को भी उदयपुर को पिकनिक स्पॉट नहीं समझें। वहाँ गम है, वहाँ के जरिए पूरे देश में गम है। गम को बांटो, कुछ करके दिखाओ। और एनआईए अब आ गया है, तो आपको सफाई देनी चाहिए। आज तक आपने सफाई दे दी, हमारे पास हमारा कार्यकर्ता नहीं है, हमारे पास रसीद नहीं है। कैसे नहीं है? यहाँ तक खबरें आ रही है, क्लियर करना आपका काम है। हमें तो ये बताया गया है, कितना सच है वक्त बताएगा, कि ये जिन लोगों ने उदयपुर की घटना को अंजाम दिया, ये आतंकवादी बीजेपी के सदस्य थे। बीजेपी के नेताओं के साथ उनके फोटो आए, बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रोग्रामों में वो शामिल होते थे, और बीजेपी के नेताओं के साथ उनके फोटो आ गए, और उनके अलग अलग नेताओं के साथ फोटो आए। जब वो कहीं बाहर से आए तो उनका स्वागत किया गया बीजेपी के द्वारा। तो ये जो बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड है, वो बंद होना चाहिए। बीजेपी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी रोजगार की बात करती नहीं है, महंगाई की बात करती नहीं है, केंद्र की उपलब्धियों की बात करती नहीं है। बीजेपी सिर्फ इसी इशू पर घुमा फिरा के आगे आना चाहती है। लेकिन ये इशू, मेरा मानना है, ये राजनीतिक इशू नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। देश में इस तरह के मामले रुकने चाहिए। उनको रोकने के लिए मैं फिर अपील करूंगा, कोई भी जो अब वीडियो डाल रहा है, वीडियो डालकर माहौल गलत करने की कोशिश कर रहा है, वो लोग सुन लें। राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है, जो माहौल बिगाड़ने के लिए वीडियो डालेंगे, जो चर्चा में आने के लिए वीडियो डालेंगे, कानूनी अपराध करेंगे, उनको जेल में डालेंगे। बहुत लोग जेल में जा चुके हैं। इसलिए सब लोगों से मैं अपील करूंगा, किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। यदि कोई भी कानून हाथ में लेगा तो जेल जाएगा।